25 मार्च से 30 अप्रैल 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ज्योतिष एवं तांत्रिक रोशनानंद उर्फ सन्यासी बाबा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन है आपसे, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके माता कामाख्या का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि वाले मेरे मित्रों का सप्ताह के शुरुआत में मन उदास रहेगा, हेल्थ में समस्याएं दिखेगी। आपकी अच्छी खबर यह है कि रुका हुआ कार्य पूरा होगा। कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकता है। योजनाएं सफल होगी, लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। मंगल और बुधवार आपके लिए अच्छे दिन हैं। आपके जितने भी काम चल रहे हैं उनमें तेजी आएगी, सहयोग की प्राप्ति होगी। गुरुवार शुक्रवार को थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सप्ताह के शनिवार से आराम देखने को मिल सकता है। मन प्रसन्न रहेगा, सुख सुविधा भी मिलेगी। इस सप्ताह में पीले रंग का वस्त्र धारण करें, आपके लिए बहुत ही लक्की रहेगा। गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र का प्रयोग करें। गुरु आपसे नाराज हैं। अगर आप गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो गुरु महाराज प्रसन्न होकर अन्न धन सब कुछ आपके ऊपर लुटा देंगे। शनि मंगल और गुरु को मांस मदिरा और शराब का सेवन ना करें। अगर आप शनि मंगल और गुरु को मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप जितने ही पुण्य किए हैं वह पाप में बदल जाएगा और आप प्रतिदिन नए नए समस्याओं से घिरते हुए दिखेंगे। वहीं मित्रों, इस राशि के कुछ लोग हैं जो बुरी मुसीबत में हैं, बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं से घिरे हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, शत्रु से परेशान हैं, कुल देवी देवता से परेशान हैं, पितृदोष से परेशान हैं, गुरु चांडाल दोष से परेशान हैं, काल सर्प दोष से परेशान हैं। मित्रों, आपके घर में सफ़ेद कपड़े पहने कोई घूमते हैं। कोई ऐसी आत्मा आपके घर में है जो सफ़ेद कपड़े में आपको कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी साक्षात दिखाई देता है, कभी कभी आपको महसूस होता है कि कोई आपके घर में घूम रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा पहुंच रही है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चों का दिमाग उच्चाटित कर दिया गया है, बच्चों का दिमाग उच्चाटित कर दिया गया है, बच्चों में पागलपन जैसी स्मृतियां बनी हुई है। कई लोग के बच्चे पागल होकर घर छोड़कर चले गए और वह बच्चे को प्रसाद में मिलाकर तांत्रिक क्रिया कराकर खिलाया गया, जिसके कारण से बच्चे का दिमाग उच्चाटित हुआ और वह घर छोड़कर चला गया। मित्रों, सर पे कर्ज भी बहुत बना हुआ है, एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हैं। मित्रों, इस समय आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, वो भी मरने का मन आपको बहुत करता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। माता कामाख्या की साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बस माता रानी को प्रसाद के रूप में आप एक सब्सक्राइब ही दे देना और कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा देना। मित्रों, माता कामाख्या की आशीर्वाद आपको हमेशा मिलती रहेगी। शनिवार और रविवार की रात्रि को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी राशि के लिए पूजा और हवन की जाती है। आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी कष्ट, सभी रोग विघ्न दूर करने के लिए, आपके जीवन में खुशियां प्राप्त होने के लिए की जाती हैं। तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं और 5 लोगों से सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो मित्रों, सर पे कर्ज बहुत बना हुआ है, रुपया पैसा को लेकर बहुत दिक्कत बनी हुई है, घर भी बहुत किसी का घर भी बिक गया। मित्रों, यह पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानी चलती आ रही है। कई जगह भी आपने बदला, लेकिन सभी जगह यही समस्याएं हैं।
इन समस्याओं से आप जहाँ जहाँ जाते हो, कोई अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बस गया है, कोई अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में बस गया है, कोई अपने ज़िला को छोड़कर दूसरे ज़िला में बस गया है, लेकिन आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ये समस्या आपके पीछे पीछे चली जाती है और आपका जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया गया है। मित्रों, 4 पीढ़ी आपके बर्बाद हो चुका है और यह एक ऐसी आत्मा है जिसने आपके 4 पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। किसी तांत्रिक ने गला बांध दिया है, गले में दर्द रहता है, गला आपका बैठने जैसा आपको महसूस होता है, गले में खसखसाहट बना हुआ रहता है। जब आपकी आंखें बंद होती है, जैसे ही आपकी थोड़ी सी नींद लगती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपका गला दबा रहा है, कोई आपकी छाती पे बैठ गया है, भारीपन महसूस होना, और जैसे ही आप किसी तरह उससे छुड़ा लेते हो, उसके बाद आपके शरीर कपकपाने लगता है, शरीर में थरथराहट रहती है, शरीर में झटका मिलता रहता है, अचानक सा लगता है कि आपको कोई फुटबॉल की तरह लात से धकेल रहा है। डरावने सपने, गंदे विचार, गंदे भावनाएं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। सर भी भारी रहता है, सर में अक्सर चक्कर बना हुआ रहता है, सर में आपके कीड़े चलने जैसी स्मृतियाँ बनती हैं, आपके सर में लगता है कि कोई कीड़ा चल रहा है। गर्दन भी भारी हो जाता है, गर्दन पे लगता है कोई बैठ गया है, गर्दन में जकड़न सा बना हुआ रहता है, शरीर पूरी तरह से जकड़न जैसा आपको महसूस होता है, शरीर में भी जकड़न बना हुआ रहता है, आंखें लाल रहती है, आंखें लाल हो जाती हैं, कमर के नीचे शून्यपन बना हुआ है, कमर से नीचे दोनों पैर जाम हो गया है, लकवा जैसी स्मृतियाँ बनी हुई है, शरीर में सूजन रहता है, प्राइवेट पार्ट में भी सूजन रहता है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई प्राइवेट पार्ट में प्रवेश किया है। जैसे ही आपकी आंखें खुलती है तो आप देखते हैं, या सुबह के समय आपके प्राइवेट पार्ट में सूजन, जब भी आप पेशाब करते हैं तो पेशाब में दुर्गंध आना, सफ़ेद धातु निकलना, ऐसी स्मृतियाँ बनती जा रही है। कमर में जकड़न बना हुआ है। दुश्मन आपके सब बर्बाद कर दिया, घर से बेघर आपको कर दिया, दूसरे के घरों में आप भाड़ा पे रहने लगे हैं, लेकिन वहाँ भी यह स्थितियाँ आपकी सुधरी नहीं हुई है। किसी का साइकोलॉजिकल दिक्कत भी बना हुआ है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी के चाचा, किसी की पत्नी खत्म हो गया है। घर में उपद्रव तंत्र मचा हुआ है। वर्तमान में बेटा, बेटी, पत्नी, पति, माँ, बाप, सास, ससुर सब कोई परेशान है। परिवार के एक एक सदस्य परेशान है, प्रेत बाधा से परेशान है। घर में एक अकाल मृत्यु भी हुआ है, आपके घर में एक अकाल मृत्यु भी हुआ है। आप लोग उसे आत्महत्या, स्वतंत्र मौत समझा, बीमारी से मौत समझा, लेकिन यह प्रेत बाधा के कारण से हुई है। उसके सिर में समस्या थी और बहुत किसी की पेट में समस्या थी। मित्रों, तंत्र प्रयोग कर जिसने किया है वह घर के ही स्त्री द्वारा किया गया है। और महिलाओं को बच्चेदानी में समस्या है, संतान का योग प्राप्त नहीं हुई है, भक्ति से भी आपका मन उठ गया है, बच्चेदानी में अंडे ना बनने की समस्या है, गर्भाशय सिकुड़ने की समस्या है, कैंसर की स्मृतियाँ भी बनी हुई है, लकवा की भी स्मृतियाँ बनी हुई है। कई दरबार होकर आए हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार का आराम नहीं हुआ है। महंगी पूजा पाठ के नाम पे लोगों ने आपसे बहुत रुपया पैसा ऐंठा, बहुत लोगों ने कोई कुछ बताया। आप जितने जगह गए हैं सभी जगह अलग अलग बातें बताई हुई है। मित्रों, यह समय आपको अकेले रहने में बहुत ही अधिक मज़ा आता है। अकेले रहते हैं तो आप बहुत ही शांत रहते हैं। आपके जोड़ों में दर्द रहता है, मानसिक अनियमितता बनी हुई है, किडनी फेल जैसी स्मृतियाँ हैं, किडनी में दर्द भी बना हुआ रहता है, पेट में भयंकर दर्द भी रहता है, आँखों में धुंधलापन दिखाई देता है।
आंखों में धुंधलापन दिखाई देता है, मन में बहुत अधिक भटकाव रहता है, मन आपके बहुत ही विचलित हैं। रक्त में समस्याएं हैं, रक्त भी प्रदूषित होती जा रही है। गर्भाशय गंदे जैसी स्मृतियां बनी हुई है, सर्वाइकल पेन भी है, गला में दर्द, गंदे सपने, गंदे विचार बहुत अधिक आते हैं, नस खिंचता है, सांसें फूलना, अचानक से पेट फूल जाना, ऐसी हालात बनी हुई है और आगे भी बनती चली जा रही है। हार्ट अटैक की स्मृतियां भी बन रही है, हार्ट अटैक की भी स्मृतियां बन रही है। नसें ब्लॉक जैसी स्मृतियां भी बनी हुई है, पैर हाथ खींच भी रहा है, ब्रेन क्लोटिंग की स्थितियां हैं, आंतों में अल्सर की भी स्थितियां बनी हुई है, घुटनों में सूजन भी है, हड्डियों का गलन भी बनी हुई है, कूल्हे में सड़न भी हो रहा है। मित्रों, यह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है कि जिसको आपने अपनों से भी बढ़कर मानते थे, जिसके लिए आपने जान प्राण दिया, जिसको आपने चलने सिखाया, जिसको आपने आगे बढ़ने सिखाया, वैसे ही व्यक्ति ने किया हुआ है। मित्रों, जिसने ऐसी स्थितियाँ आपके परिवार की बनाई हुई है, आप उसको बहुत ही भली भांति से जानते हैं, आपको उस पर शक है और उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तब मित्रों, आपको घबराना नहीं है। दिए गए नंबर पे आप सीधा अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करें, आपको मात्र कुछ ही मिनटों में ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको रुपया पैसा ठगाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपके दोस्त कम और दुश्मन आपके बहुत ही अधिक हैं। जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, लेकिन मित्रों आपको बाद में पछतावा भी बहुत होता है। आप गलतियां भी बहुत करते हो, लेकिन माता कामाख्या सभी गलतियों को माफ़ कर देती है और आपको बढ़ने का, आगे बढ़ने का दोबारा मौका देती है। लेकिन मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने पितृ पूजन एक बार करा लें, नवग्रह पूजन एक बार करा लें, काल सर्प दोष पूजन एक बार करा लें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन की जो कड़ियाँ हैं और बहुत ही उलझी हुई है, आपकी कुंडली मकड़े की जाल की तरह उलझी हुई है। मित्रों, आपकी परेशानियां, एक परेशानी खत्म होती है तब तक दूसरी परेशानी दरवाजे पे इंतज़ार करती है। मतलब हमेशा आपकी परेशानी एक वेटिंग लिस्ट में रहता है। एक परेशानी बाहर नहीं हो पाती है तब तक दूसरी परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश हो जाता है। और ऐसी समस्या सिर्फ आप में ही नहीं, आप अपने बच्चे का विवाह जहाँ किए हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी स्मृतियाँ बनी हुई हैं। उनके साथ भी ऐसी समस्याएं, ऐसी घटनाएं उनके साथ भी घटित हो रही है। बच्चे की जॉब नहीं लग पा रही है, बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। कोई भी अगर मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, बच्चे का विवाह करना चाहते हैं, तो किसी न किसी कारणवश से विवाह टूट जाता है। और ज़बरदस्ती अगर आप विवाह बच्चे का कर देते हैं तो उनका शादी लगभग महीना से 1.5 महीना तक नहीं चलता है, उनका विवाह टूट जाता है। आप बच्चे को भी लेकर बहुत परेशान हैं, बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं लग पाती है। बहुत किसी के बच्चे की जॉब लगा, लेकिन किसी कारणवश से जॉब भी छूट गया। मित्रों, आए दिन नई नई परेशानियां आपको घेरती चली जा रही है। झूठे केस में फंसने की संभावना है। बहुत व्यक्ति इस राशि में ऐसे भी हैं जो कि झूठे केस में कई बार फंसे हैं और हाल फिलहाल में वह व्यक्ति जेल से भी बाहर आए हैं। परिवार में किसी से आपका बन नहीं पाता है, कोई आपको देखना नहीं चाहता है। तो मित्रों, दिए गए नंबर पर आप सीधा नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा शीघ्र ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।